सभी देशवासियों को सादर नमो बुद्धाय। मैं मंजू मौर्य, जन अधिकार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ। साथियों, आज पूरा देश गमगीन है, सभी दुखी हैं और उसका कारण आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हमारे जो वीर सैनिक थे जो हमारे शहीद हो गए हैं। आप सब जानते हैं कि लद्दाख की गलवान घाटी में, जहां आज महीने भर से तनाव था और तनाव ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसमें हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं। कोई चैनल बोल रहा है कि 20 लोग शहीद हुए, कोई कह रहा है 40 लोग शहीद हुए। समझ में नहीं आता कि हम कब तक पूरे फेसबुक पर, पूरे व्हाट्सएप पे शहीदों को नमन, शहीदों को सैल्यूट, शहीदों को जय हिंद, कब तक हम लिखते रहेंगे? कब तक हमारी बहू बेटियां अपने मांग का सिंदूर पोंछती रहेंगी? कब तक हमारे मासूम बच्चे अनाथ होते रहेंगे? कब तक बुढ़ापे का सहारा टूटता रहेगा? कब तक? कभी तो ये रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 के बदले में 20 सिर लाएंगे। आज तो हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, अब क्या होने वाला है? अब कहा जा रहा है कि चीन भारत में घुसा ही नहीं। अगर चीन भारत में नहीं घुसा तो हमारे बच्चे शहीद कैसे हुए? और अगर कोई सैनिक, जैसे कह रहे हैं कि हमारा कोई भी सैनिक चीन के कब्जे में नहीं है, तो हमारे 10 सैनिकों की रिहाई कैसे हुई? इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? आप सब जानते हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव तो बहुत जरूरी है। शहीदों के मरने से क्या होता है? किसी का क्या नुकसान जाता है? नुकसान तो उसका होता है ना, जिसका बेटा जाता है, जिसका पति जाता है, जिसका बाप जाता है। अब विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं चीन की कमर तोड़ने के लिए कमर तोड़ना है, और उसके लिए वो घर घर जाकर के कह रहे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी कहती हूँ कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन क्या आम जनता झोला लेकर के जाती है चीनी सामान खरीदने के लिए? अगर देश में सामान है तो आम जनता सस्ता समझ के खरीदती है। अगर इस चीन के सामान का आयात ही रोक दिया जाए तो मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कहना चाहती हूँ, एक देश के नागरिक होने के नाते कि आप सरकार से निवेदन करिए कि चीन के सामान का आयात ही न करें। जब सामान ही नहीं आएगा तो लोग खरीदेंगे क्यों? क्योंकि जब आप लॉकडाउन में लोगों की कमर टूट चुकी है, लोगों के यहाँ खाने को नहीं है, परेशान है लोग। ऐसी विषम परिस्थितियों में आदमी पर जो पैसा, उसमें सस्ता सामान ही खरीदना चाहेगा। तो मैं जन अधिकार पार्टी की तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से सरकार से निवेदन करती हूँ कि चीनी सामान को भारत में आने ही न दिया जाए। और जितने भी बड़े बड़े ठेके दिए गए हैं, करोड़ों में, अरबों में, चाहे वो सड़क निर्माण के लिए हो, चाहे रेलवे के लिए हो, जो भी दिया गया है उसको रद्द कर दिया जाए। जब सरकार इन सारी चीजों को, जब चीन का सामान भारत में आएगा ही नहीं तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ उन वीर शहीदों के माँ बाप को, उस बाप को जो अपने बच्चों को सरहद पर भेजते हैं। सचमुच देखा जाए तो उनका सीना 56 इंच का है, तभी वो अपने बच्चों को सरहद पर भेजते हैं। लॉकडाउन में बहुतों की कमर टूट चुकी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, और ऊपर से सरकार द्वारा जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इसका सीधा असर किसान पर और व्यापारियों पर पड़ता है। आम जनता पर भी पड़ता है, पर जो ज्यादा असर पड़ता है वो व्यापारी और किसान पर पड़ता है। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से अपने सभी देशवासियों से निवेदन करना चाह रही हूँ कि आज जो कोरोना की स्थिति है, जिसमें लॉकडाउन हुआ था उसमें स्थिति उतनी भयावह नहीं थी, किंतु आज
आज स्थिति बहुत ही भयावह है, हो रही है। आज शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई जिला बचा हो या कोई कोना बचा हो देश में। तो आप सबसे निवेदन है, सरकार की जो गाइडलाइन है, जो परहेज करने के लिए कहा गया, ये कहा गया, या मास्क लगाने के लिए कहा गया, ग्लव्स पहनने के लिए कहा गया, सैनिटाइज करने के लिए कहा गया, उसका आप पूर्ण पालन करें। हम लोग बाहर किसी काम से किसी तकलीफ में, लोगों की तकलीफ में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि लोग लॉकडाउन का पूरा पालन नहीं कर रहे, जबरदस्ती घूम रहे हैं। खासकर हमारा युवा वो घूम रहा है, ना मास्क लगाया है, ना सैनिटाइजर हाथ को कर रहा, ना ग्लव्स लगाया है। मैं अपने सभी युवाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये एक महामारी है, इसको हंसी मजाक में ना लीजिए। इसका लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। जरूरत होने पर ही सामान लेने बाहर जाइए, जबरदस्ती मत जाइए। और जब जाइए तो जो हमारी गाइडलाइन, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन है, उसका पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।